जय हिंद दोस्तों। एक जॉब में पुनः आपका स्वागत है। और हम चर्चित खेल व्यक्ति का ये दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इम्पॉर्टेंट है, आज ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, चर्चित खेल व्यक्ति कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है आज विनीसा उमाशंकर। विनीसा उमाशंकर को पढ़ना है। ये तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की पर्यावरणविद हैं। आपको ये याद रखना है कहाँ की हैं। तिरुवन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये हैं क्या? पर्यावरणविद। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, विनीसा उमाशंकर किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, जाहिर सी बात है, चर्चित खेल व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो खेल पर्यावरणविद हैं ये। अब ये खेल में कैसे आ गई? तो 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले। क्वींस ये शब्द जोड़ा गया है एलिजाबेथ द्वितीय के लिए, जो इंग्लैंड की महारानी है। बैटन रिले होता है जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, उनके जो आरंभ से पहले एक रिले मतलब एक दौड़ आयोजित की जाती है, जिसे क्वींस बैटन रिले कहते हैं, जिसको एलिजाबेथ द्वितीय जो पहली रिले में धावक होती हैं उनको जो है ये मसाल टाइप की एक सौंप देती हैं। तो इन्हें परिवर्तनकारी, चेंज मेकर और बैटन धारक के रूप में चुना गया है। किसे? विनीसा उमाशंकर को। कहाँ की हैं? तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की हैं। अब ये राष्ट्रमंडल खेल जो है लंदन के बर्मिंघम पैलेस से 16वीं क्वींस बैटन रिले 7 अक्टूबर 2021 को लंदन के बर्मिंघम पैलेस में शुरू की गई, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बर्मिंघम पैलेस में ही रहती हैं। अभी हाल ही में और एक करंट का क्वेश्चन ये बना है कि एलिजाबेथ सेकेंड, इन्होंने अपने कार्यकाल, मतलब ये महारानी बनी है तो इनके 70 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये 95 वर्ष की हैं। तो मतलब 25 साल में इन्होंने महारानी की गद्दी संभाल ली थी। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में समाप्त हुई ये रिले जो है राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में समाप्त होगी। ज्ञातव्य है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, कौन से 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित होंगे। तो विनीसा उमाशंकर किससे संबंधित है? पर्यावरणविद हैं, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की हैं और 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले की बैटन धारक, इन्हें बैटन धारक बनाया गया है इस बार इन्हें। और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में प्रस्तावित है। अगला बढ़ते हैं, भरत सुब्रमण्यम। इनको हमने कल एक बार और पढ़ा था, आज रिवाइज कर लेते हैं। किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से। शतरंज मतलब चेस, शतरंज से बुद्धिमानों का खेल कहा जाता है इसे। 14 वर्षीय हैं मात्र ये और 73वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ बने हैं? इटली में आयोजित एक वेरेगनी कप इन्होंने जीता है, वेरेगनी कप। बस इतना ही। इसके बाद तस्नीम मीर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये याद रखना है। लग रहा है जैसे बांग्लादेश या अफगानिस्तान की हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ की हैं? इंडिया की हैं। और क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। अंडर 19 बालिका एकल में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। इतना याद रखना है आपको। क्रिस मॉरिस जो क्रिकेट से शौकीन है उनको पता होगा, ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। उस दिन पिछले क्लास में हमने पढ़ा था AB डिविलियर्स को, वो कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के थे। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। बस आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी उपलब्धियों में मॉरिस ने वर्ष 2022 में, इसको हमको नहीं देखना है। उल्लेखनीय है कि IPL 2021 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने सर्वाधिक, ये क्वेश्चन आया भी था कि IPL में सर्वाधिक रुपए में बोली किसकी लगी? क्रिस मॉरिस की लगी थी। फिर आते हैं झूलन गोस्वामी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट, मतलब इसे हम शॉर्ट में कहते हैं LLC। लीजेंड्स मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर क्या है? एक लीजेंड है। ऐसे ही जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, उनके लिए एक लीग चली थी, तो उसे कहते हैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट। ये कहाँ आयोजित हुई थी? ओमान में आयोजित हुई। इसमें 3 टीमें थी, कौन कौन सी? इंडिया महाराजा, सुन लेना आप, इंडिया महाराजा, एशिया लायंस
और वर्ल्ड जायंट्स, वर्ल्ड GIANTS, वर्ल्ड जायंट्स। कितनी टीमें थी इसमें? 3 टीमें थी। पुरस्कार किसने, ये LLC जीता किसने है, लीजेंड लीग क्रिकेट? तो वर्ल्ड जायंट्स ने ये जीता, इन्होंने विनर रहे ये। इंडिया की तरफ से इंडिया महाराजा रही। एशिया अलायंस में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब खेले। वर्ल्ड जायंट्स में वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये सब प्लेयर्स खेले थे। तो हमको पढ़ना क्या है, लीजेंड लीग क्रिकेट LLC ने भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो LLC का ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी को है। और इसके बाद हमको पढ़ना है, हाल ही में महानायक अमिताभ बच्चन को भी इस लीग का राजदूत बनाया गया था। लीजेंड्स लीग क्रिकेट का प्रथम संस्करण जनवरी 2022 में ओमान में आयोजित हुआ। ये आ गया। विनर कौन रहा ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड एल भूल जाते हैं, जायंट्स। कितनी टीमों ने भाग लिया? कुल 3 टीमों ने भाग लिया। फिर आ जाइए विक्टर सान्याल, 3 बार के ओलंपिक ट्रिपल जंप चैंपियन पूर्व विश्व रिकॉर्ड धारक विक्टर सान्याल का 76 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। आपको केवल इतना याद रखता है विक्टर सान्याल किस खेल से संबंधित है, तो जंपर हैं ये, बस। फिर आ जाइए मोहम्मद हफीज, पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने भी क्या किया है, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। क्विंटन डी कॉक, ये कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। अफ्रीका के 3 प्लेयर, एबी डिविलियर्स पढ़ा हमने, क्रिस मॉरिस पढ़ा और ये क्विंटन डी कॉक, इन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये याद रखना है, न्यूजीलैंड के और क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं। बस इतना ही पूछा जाएगा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर आता है हरभजन सिंह, भारतीय स्पिन गेंदबाज, भज्जी इनको कहते हैं, भज्जी इनको, इनका निक नेम कह सकते हैं, पेट नेम कह सकते हैं, भज्जी है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करती है। बाकी कुछ आपको पढ़ना नहीं है इसमें। फिर आ जाते हैं आंचल ठाकुर, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये लिख भी लीजिए क्योंकि रेयर केसों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारतीय महिला अल्पाइन स्कीयर, अल्पाइन मतलब जो बर्फ पे स्कीइंग करते हैं उन्हें कहते हैं अल्पाइन स्कीयर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीते इन्होंने, 2 पदक जीतने वाली एथलीट बन गई हैं, ठीक है। और इन्होंने मोंटेनेग्रो में आयोजित FIC अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बस यही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आंचल ठाकुर क्या है, ये अल्पाइन स्कीयर हैं, ये याद रखना है आपको। कहाँ की हैं? भारत की हैं। हरजिंदर सिंह, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के लिए नामित किया है। किस मिशन के लिए? सेफ डी मिशन के लिए। किसको नामित किया है? हरजिंदर सिंह को। किस लिए? शीतकालीन ओलंपिक के लिए। ये खेल कहाँ आयोजित होंगे? बीजिंग, चीन में, जिसका भारत ने भी विरोध भी किया था। और ये वर्तमान में आइस हॉकी, जो आइस बर्फ पे खेली जाती है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। ये भले ना याद रखना, सेफ डी मिशन का के लिए किसे नामित किया गया है? हरजिंदर सिंह को नामित किया, ये याद रखना। PV सिंधु, भारत की सबको पता है 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आगे नहीं पढ़ना है कौन कौन सदस्य है, ये नहीं पढ़ना है। कार्यकाल पढ़ लेना है 2021 से कितना है 2025 तक। तो BWF का सदस्य नियुक्त किया गया है PV सिंधु को। कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन। फिर आते हैं ऋषभ पंत, बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं ये भी, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं, धुआंधार बल्लेबाज हैं ये। उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि इनकी फिटनेस अच्छी है, इसलिए उन्होंने युवाओं को खेल कूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर एक आइकॉन के रूप में नियुक्त किया जाता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे आप अपने घर के भी ब्रांड एम्बेसडर, जैसे जब छोटे थे हम लोग तो क्या बनाए जाते थे? मॉनिटर बनाए जाते थे। ऐसे ही मान लीजिए खेल कूद के क्षेत्र में ये मॉनिटर बना दिए गए हैं, जो कि लोगों को मोटिवेट करेंगे। फिर आते हैं जेम्स एंडरसन,
इनको हमने कल भी पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था आपको कमेंट में बताना है। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बताओ। ये भी क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने हैं, पढ़ना तो है ही है। 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, बस इतना ही पढ़ना है। ये कार्ड तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आउट नहीं होता है उसे कहते हैं नॉट आउट। क्रिकेट में नॉट आउट एक शब्द होता है। पिछले बार जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था जेम्स एंडरसन ने कितनी बॉलें फेंकी है, 35,000 बॉलें। 35,000 क्रिकेट बॉल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने फेंकी है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद आरिफ खान, ये भी लग रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के जैसे कहीं के हैं, ऐसा नहीं है, बट अल्पाइन स्कीइंग अभी आपने पढ़ा था, दक्षिण एशियाई चैंपियन हैं ये, दक्षिण भारत के हैं मोहम्मद आरिफ खान। ठीक, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चीन में, बीजिंग में लिखा ही है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय मोहम्मद आरिफ खान किस खेल से संबंधित हैं? अल्पाइन स्कीइंग। वे अल्पाइन स्कीइंग की स्लालोम स्पर्धा में प्रतिभाग करेंगे। स्लालोम प्रतिस्पर्धा जैसे कि क्रिकेट में होता है वर्ल्ड कप, ऐसे ही मान लीजिए अल्पाइन स्कीइंग में सबसे तेज जो प्रतियोगिता होती है वो स्लालोम प्रतियोगिता होती है। तो ये है मोहम्मद आरिफ, किस खेल से संबंधित है? अल्पाइन स्कीइंग से। और अल्पाइन स्कीइंग से आंचल ठाकुर, आंचल ठाकुर जो है वो संबंधित है। फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, बहुत चर्चित रहे थे। अभी वर्ल्ड कप में भारत को इन्हीं की वजह से हार भी मिली थी। एक कैलेंडर वर्ष मतलब जो कैलेंडर वर्ष होता है जनवरी से प्रारंभ होकर कहाँ तक? दिसंबर तक। T20 मैचों में 2000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर, मतलब कहने का मतलब एक साल में 2000 से अधिक रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। किस खेल में? T20 में। आपको बताना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कमेंट में भी बताना है। T20 में भारत की रैंक और फर्स्ट रैंक किसकी है? भारत की रैंक भी बतानी है आपको, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सिमोन बाइल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमोन बाइल्स इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं इस पर। किससे हैं? ये अमेरिका की हैं, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं। जिम्नास्ट, इनका शरीर जैसे मान लीजिए आप रबड़ का बना होता है, ऐसा मानते हैं। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका, अपने यहाँ की चर्चित जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। तो सिमोन या सिमोना बाइल्स भी इन्हें कहते हैं। ये हैं एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं ये, न्यूजीलैंड के गेंदबाज मतलब क्रिकेटर हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में भी सबने ये देखा होगा 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए। आइए देख लेते हैं इसके पहले और कौन थे। तो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कुल 3 गेंदबाज अभी तक। सबसे पहले जिम लेकर इंग्लैंड के, इन्होंने लिए थे। फिर अनिल कुंबले, भारत के भी हैं, ये इंडिया के हैं, भारत के, इन्होंने लिया था 10 विकेट। फिर एजाज पटेल, अभी भारत के खिलाफ ही इन्होंने लिए, न्यूजीलैंड के हैं ये, 2021 के। फिर रविचंद्र अश्विन, प्रसिद्ध भारतीय गेंदबाज, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं, देख लीजिए। अनिल कुंबले सर्वाधिक 619 विकेट लिए, कपिल देव 434 विकेट लिए, रविचंद्र अश्विन 430 विकेट लिए। बस यही है आपके चर्चित खेल व्यक्ति। जनवरी तक कंप्लीट हो गए हैं, आगे उसके बाद देखते हैं। बस ये पार्ट यहीं पे चर्चित व्यक्ति का। अगला पार्ट कोई अगला टॉपिक लेके आएंगे, आप रिवीजन कर लें, आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।